इनकम, हेल्थ और वेल्थ दोनों रहेगा हमारे पास में। तो इसीलिए बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। विकी सर है, विकी सर इतना एंटरटेन करते हैं। मंगामा टीम से रंजीत सर हैं। मतलब हर एक लीडर्स में ना अपनी एक अच्छी क्वालिटीज़ है। उधर हल्दर सर है, जैसे उन्होंने कल वो स्टोरी बताई, मेरी पहली डेमो थी, फिर सेकंड डेमो में ऐसे अपलाइन ने फ़ोन नहीं उठाया। तो ये सब चीज़ सीखने को मिलता है हमें कि नहीं, कल को अगर हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, कहीं अगर हमारे अपलाइन फ़ोन नहीं उठा रहे, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, अपलाइन को जी भर के मतलब अब शब्द कहते हैं फ़ोन नहीं उठा रहा, पहले कह दिया हाँ ना ऐसे वैसे। ऐसा नहीं करना है जैसा उन्होंने किया, बहुत सही किया उन्होंने। और उनसे मुझे भी सीखने को मिला कि कल को अगर कभी मेरे अपलाइन भी फ़ोन नहीं उठाते तो मुझे उन पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना। मेरे को बोलना है अपलाइन शायद ये समझ गया है कि अब बेटा तू काबिल हो गई है, तो खुद अपना बोरिया बिस्तर उठा। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ सीख करके, बहुत कुछ लेके। और सब कोई सर कल भी बोले थे कि बॉटल का ढक्कन बंद करना है और दिमाग का खोलना है, तो खोल के ही बैठा था सभी लोगों ने, तो बहुत कुछ बताया लोगों ने। और जैसा कि लाइफ की जर्नी है, मतलब काम करने में क्या तकलीफ़ें छोटी बड़ी करके बहुत कुछ आती है। कैसे हम लोगों से, नए लोगों से कैसे बात करें, कैसे उनसे चेक मांगे, डायरेक्टली कैसे चेक मांग ले। डेमो हो गया, अब कैसे बोले ठीक है पेमेंट कैसे कर, ठीक है सर देखिएगा बताइएगा, क्यों देखिएगा बताइएगा क्यों? मैंने मेहनत किया है भाई, 1.5 घंटे मेहनत किया है, 3 घंटे मेहनत किया है, आउटपुट अभी मिलना चाहिए। हाँ ना, जो बोलना है अभी बोलिए। आप बताओ कि हाँ इतने डेट पे मैं लगा रहा हूँ मैडम, आप आके चेक लेके जाना, ये होना चाहिए। देखने का कुछ नहीं है, कुछ देखने को नहीं है। आप अभी बोल दोगे ठीक है, वो बोल देगा ठीक है मैडम देख के बताएंगे, फिर वो कभी नहीं बताएगा। जो भी कस्टमर हमारे प्रोस्पेक्ट होंगे ना, वो कभी नहीं बताएंगे, आजकल करते रहेंगे। ऐसे कुछ कस्टमर्स है शुरू में जो हमने मतलब डेमो करा, फिर उन्होंने ठीक है ना देखते बताते हैं, उन्होंने आज तक नहीं बताया। 9 महीने हो गए मुझे इस बिजनेस में आए हुए, नहीं बताया ठीक है ना, अभी नहीं अगले साल करेंगे, फिर अगले साल आएगा तो फिर उनका अगले साल हो जाएगा। तो ये गलती कभी नहीं करना है। और सेल्फ डिसीजन के लिए भी मैं एक बात बोलूँगी कि किसी अननोन पर्सन से, जिन्होंने डेमो नहीं देखा है, उससे कभी भी एडवाइस नहीं लेना। जो न्यू लोग हैं, मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिनकी आईडी नहीं लगी है। हमने वही गलती करा था। हमने एक ऐसे मतलब ठीक है उम्र में वो बड़े हैं, हमने ये सोचकर उनसे पूछा कि हम एक नया बिजनेस करने जा रहे हैं, सही है कि नहीं। हमने हेल्थ नहीं बताया था, उन्होंने डेमो नहीं देखा था, तो उनका कहना अपनी जगह पे सही था कि ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हो, मतलब कहते हैं ना 2 नाव पे पैर रखोगे तो गिर जाओगे। पर उन्हें नहीं पता था कि हेल्थ भी है। और जब हमारे घर में फिर हमने 1 साल के बाद में फिर डिसीजन ले लिया, क्योंकि उनको हेल्थ में बेनिफिट मिला। मैंने बोला हटाओ, जिंदगी रहेगी तो बहुत पैसा कमा लेंगे, ले लीजिए। तो एक दिन अनसर्टेन घर पे आए, अचानक से बिना बताए सुबह 7 बजे घर पे आए। जब वो डिवाइस को देखे, हालांकि वो बाय प्रोफेशन एक पंडित बोल सकते हैं, पंडित है वो, है ना, बाय प्रोफेशन। तो पंडितों का अपना एक ऑरा चेक करने का, हर चीज़ का अपना एक टेक्निक होता है। तो वो डिवाइस के पास खड़ा होके बिल्कुल ऐसे करके दोनों हैंड्स को करके और कुछ वो चैंट कर रहे होंगे, आई डोंट नो क्या, बट वो जब वो उस चीज़ को फील किया ना, तो उन्होंने कहा था कि ऑरा इस चीज़ का बहुत अच्छा है। पड़ रही थी, उन्होंने ही सारा कुछ बताया। ये बहुत पतला पानी है, ये है वो है, इससे बहुत अच्छा होगा, हेल्थ भी अच्छा जाएगा, सब कुछ उन्होंने खुद ही बताया। फिर जिन्होंने मना किया था वही उन्होंने ही बताया। तो हमसे गलती क्या हुई थी ना, हमने सिर्फ उनको बिजनेस के लिए पूछा था, हमने उनको डिवाइस का डेमो नहीं दिखाया था या ऐसा कुछ हमने नहीं बताया था। हमारी गलती वहाँ हो गई थी। हमने बस बोला एक बिजनेस है, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा 2 नाव पे क्यों पैर रख रहे हो। वो अपने उम्र में हमसे बड़े हैं, तो उनका कहना बिल्कुल सही था। तो ये गलती अगर कोई न्यू है तो वो प्लीज़ ना करे, सेल्फ डिसीजन ले, नहीं तो फिर मेरे जैसा 1 साल लेट हो जाओगे, फिर फास्ट भागना पड़ेगा। ठीक है, फास्ट तो हो नहीं पाए तो फास्ट होना जरूरी है ना। तो फास्ट होना पड़ेगा फिर मेरे जैसा कि जो 1.5 साल में जो हुई ना, कमी हो गई, रैंक नहीं मिला, तो वो रैंक अभी जल्दी जल्दी दौड़ के ख़त्म करना पड़ेगा कि जल्दी जल्दी लो। ये चीज़ है। और ओवरऑल बहुत कुछ अच्छा रहा है ना, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया लोगों से। मुझे पता है आरटीपी क्यों अच्छी लगती है, मुझे लोगों से मिलने को मिलता है। हर एक लीडर अच्छे बुरे, मतलब हर
इनविजिबल के अंदर एक कुछ अच्छा होता है और कुछ बुरा होता है और तो वो चीज मेरे को मिलता है इधर से। तो जो जिनके जो अच्छे रहते हैं ना, मैं लेके चली जाती हूँ साथ में, बुरे वाले इधर ही छोड़ देती हूँ। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब वो जो मैं बता रही हूँ जो जिनसे हमने एडवाइस करा था, जब उन्होंने बताया था ना डिवाइस का और उसके एक आध 2 दिन बाद ही मीटिंग में, जूम मीटिंग में वो किसी सर ने बताया था या शायद प्रशांत सर ने बताया था, मुझे याद नहीं है, बट उन्होंने बताया था जो गजनी फिल्म के जो विलन का काम किया है, गजनी फिल्म में जो विलन है उनके घर पे लगा था, तो उन्होंने अपने पंडित को लगवाया था। फिर पंडित ने वो जो प्रोस्पेक्ट थे वो किचन उचन के बहाने जो विलन है गजनी फिल्म के, वो किचन में कहाँ लगेगा ये वो करने के लिए जो गए थे डिस्ट्रीब्यूटर, उनको इधर उधर घुमा रहे थे अपने घर में, और उनके पंडित बैठ के और डिवाइस का ऑरा चेक कर रहे थे। ये हुआ था जूम में, अगर किसी को याद होगा वो कंटिन्यू, हाँ जो कंटिन्यू रहते होंगे, ये हुआ था जूम में। तब मुझे एक्चुअल में वो अपनी वाली बात याद आई कि बिल्कुल जो इन्होंने भी कहा बिल्कुल सही कहा। डिवाइस का एक्चुअल में अपना एक ऑरा है, हम डिवाइस को नहीं चुनते, डिवाइस हमें चुनती है। अगर हमारे कर्मा धर्मा अच्छे हैं तो हमें फिर डिवाइस मिलती है, अगर नहीं है तो हम डेमो देख के भी ले नहीं पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर हम भूल जाएंगे कहीं हमने जिंदगी में कभी कैंगन वाटर देखा था, फिर अगले जन्म में आना पड़ेगा। तो ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगी, हालांकि बहुत कुछ बोल गई। वेल थैंक यू। सबके मन में सवाल आता है कि आप क्या करते थे पहले, जो 2 बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा परिचय देंगे और बताएंगे आप क्या करते थे, जी कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे। जी, हालांकि मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, उससे पहले मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी, बट शादी के बाद ही मैंने स्टार्ट किया। फिर कोविड आ गया, फिर बच्चे हो गए, घर की जिम्मेदारी बढ़ गई, तो मुझे बैंकिंग का जो अपना प्रिपरेशन था छोड़ देना पड़ा जिम्मेदारियों की वजह से। बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही थी, और मेरे हस्बैंड का ऑलरेडी इंटीरियर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो उनका कहना फिर वही था कि मतलब तुम तो ठीक है घर में अपने बच्चे को देख रही हो, सब कर रही हो, और हस्बैंड का भी इंटीरियर वाला बिजनेस चल रहा है, तो भगवान के दया से कभी खाली नहीं बैठते। उनका कहना है भगवान के दया से कभी खाली नहीं बैठते, तो फिर क्या जरूरत है एक्स्ट्रा बिजनेस को लेने का। पर वो ये चीज़ नहीं समझ रहे थे जो मैं अपने हस्बैंड के लिए फील करती हूँ, कि जब वो सुबह से जाते और रात के जब 10 बजे 11 बजे आते हैं, इतना थक जाते हैं ना वो इंटीरियर के बिजनेस, ये बड़ी बड़ी प्लाई हैं, उनको उठवाना, या कभी स्टाफ ना रहे तो खुद भी उठाना, खुद भी करना, और घर आ करके और फिर थक जाना, और थक करके एकदम चूर हो जाना, बच्चे को थोड़ा टाइम भी नहीं दे पाना, बस डिनर दे दो, कभी मन भी नहीं किया तो ऐसे ही सो जाना, बहुत बॉडी में मतलब पेन फील होते रहना, और फिर नेक्स्ट डे वही सीन। तो कब तक? अभी यंग एज है, माना कि अभी वो 30-35 साल के, तो अभी वो कर ले रहे हैं नो डाउट। 40, 50, 60 क्या होगा फिर? अभी तो 50,000 कमा ले रहे, तो एकदम मजे से घूम ले रहे दुनिया। जब उनकी एज 50 की होगी तब क्या करेंगे हम? क्योंकि उनका तो फिजिकली वो तो वीक हो जाएंगे ना। 50 साल 60 साल में तो सरकार भी बोलती है कि ठीक है रिटायर कर दो, पर इस एज में ना पीएफ है ना पेंशन है, कुछ नहीं है, रिटायरमेंट का भी कोई एज नहीं है ना। यहाँ तो जब तक शरीर चलेगी करो, तो किस एज तक इतनी मेहनत कर पाएंगे? वो कर पाएंगे क्या? उतना पोटेंशियल नहीं होगा उनमें। तो इस वजह से मेरा ये कहना था कि अपने को एक सिक्योर बिजनेस चाहिए, अपने को एक सिक्योर काम चाहिए, जो कि मुझे इनैजिक में दिखा था फर्स्ट डे से। मैं क्लियर थी। जिस दिन सर बताते हैं कि मैडम को मैंने वहाँ टीएमसी में रूम 309, राइट, मुझे रूम नंबर भी याद है, रूम 309 में सर ने मुझे डेमो दिखाया था। विश्वकर्मा पूजा का वो दिन था, विश्वकर्मा पूजा का सेकेंड डे, 18 सितंबर 2023। मेरे लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था वो इवनिंग का समय, क्योंकि मुझे उस समय इनैजिक से इंट्रोडक्शन मिला था, मुझे इनैजिक का डेमोन्स्ट्रेशन मिला था, और डेमो देखने के बाद मैं क्लियर थी। डिवाइस तो ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट समझ में आ गया था, बहुत डेप्थ में नहीं पर समझ में आ गया था कि ये काम करेगा। और इसका बिजनेस जो था ना, वो जैसे आरसीएम के सर बहुत मंजे लीडर है, तो सर जानते हैं कि जो पैसा है ऊपर वाले को जाता है, नीचे वाले को कुछ जाता नहीं है। तो इसके पहले जब मैं 18+ नहीं हुई थी, तो
RCM का भी आए थे कि मतलब आप करो, काम करो, ये करो, वो करो, पर उस समय मतलब मैं भी मैच्योर नहीं थी, तो ठीक है मैंने नहीं किया। पर मुझे उस समय भी सिस्टम समझ में आया था। फिर मैं देखी कि नहीं, जो लीडर्स हैं यहाँ तो पैसे उसमें ही बट रहे हैं सारे, तो डाउन नीचे जो है उन लोग को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, वो फिर मेहनत करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे और करते ही रह जाएंगे। लेकिन अभी जब इनैजिक मिला ना मुझे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ना कि पॉइंट्स जो बट रहे हैं वो नीचे से जा रहे हैं ऊपर वाले को, नीचे से बचा हुआ ऊपर को मिलेगा, नहीं तो आपको ऐसे भी बोनस और क्वार्टर सब ले ही रहे हो, उससे क्या जरूरत है आपको पॉइंट्स की। तो ये चीज बहुत अच्छा था, ये चीज बहुत अच्छा था। ओके, बस ज्यादा कुछ नहीं बोलूं। एक सवाल है मैम कि आपको इस बिजनेस में आने के लिए अजीत जी ने कितने बार फॉलोअप किया था, कितना फॉलोअप लगा था आपको? अजीत सर से तो मेरी मतलब बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं होती थी, हस्बैंड से होती थी, बट सर का मेहनत एकदम रहा, कस के रहा। कितना लगा होगा नंबर में? काउंट नंबर कितनी बार बोले होंगे सर? 15 से 17। हाँ, 15 से। अब ये इसमें ये समझिए कि अगर आप लोगों को श्वेता मैम जैसे लीडर चाहिए अपनी टीम में, तो 17 से 18 आपको फॉलोअप लगी, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। इनके जैसे हस्बैंड मेरे पहले उनके पास काम करते थे, तो उनको भी अभी तक हम लोग 20 फॉलोअप कर चुके हैं और उनको लाना है मैजिक में एकदम डिसीजन सर बोलते हैं प्रकृति देते नहीं लौटाती है। हाँ, अब लौटा रही है, तो नहीं, वो गुरु है ना उनके, तो वो थोड़ा ज्यादा एटीट्यूड में रहेंगे ना। यहाँ आप बिजनेस को देख कर आए थे या हेल्थ को देख कर आए थे? मेरा पहला मोटिव तो हाँ, पहला मोटिव जब मैं डेमो देखी थी ना, तो मेरा पहला मोटिव था, फर्स्ट प्रायोरिटी था बिजनेस, क्योंकि उस वक्त ही मुझे क्लियर हो गया था कि मेरे हस्बैंड मतलब आफ्टर 50 उतना मेहनत कर नहीं पाएंगे, तो ये बिजनेस में इतनी पोटेंशियल है कि मैं एक अच्छा वेल्थ को क्रिएट कर सकती हूँ यहाँ से, उस वक्त था। बट जब 25 में हमने डिसीजन लिया, उस वक्त में जैसे हस्बैंड को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, तो पानी उन पे असर किया, तो मैंने बोला हटाओ, पैसे वैसे दो और डिवाइस मंगवाओ पहले, क्योंकि हेल्थ रहा तो बहुत पैसे कमाएंगे। जी जी बिल्कुल सर, दोनों हो गया। अभी आपकी कितनी आईडी लगी है इस बिजनेस में, कितनी मशीन लिए हैं? अभी मैं ट्राइपॉड से जा रही हूँ। स्टार्टिंग में ही पहले मतलब हस्बैंड का हुआ, फिर मेरा हो गया, और पूरी में सर ने बताया, लास्ट RTP पूरी जो हुई उसमें सर ने बताया कि मतलब बोलते ना सगुन के पैसे यहीं पे कर दो, तो मैंने बस डिसीजन ले लिया, वहीं पे कर दिया मैंने पेमेंट, मम्मी वाली आईडी लगाया मैंने, तो अभी ट्राइपॉड से जा रही हूँ। ट्राइपॉड भी है सर, और एमगार्ड भी मैडम के पास है, 4 मशीन है। थैंक यू सर। थैंक यू। एक मिनट सर, मैं कुछ बोलना चाहूँगी। मैं एक बात और बोलना चाहूँगी नहीं कि जैसे बोलते हैं ना, लाइफ में बिना लीडर मतलब जो अपलाइन होते हैं उनके बिना कुछ होता नहीं। तो हालांकि सर, प्रशांत सर अपने तो सबके साथ है ही, वो करते हैं सबके लिए सब कुछ, अच्छा बुरा सब सोचते हैं, लेकिन पर्सनली अगर मैं बोलूँ ना, तो जो रुपेश भैया है ना, मैं उनको भैया ही बोलती हूँ, सर नहीं बोलती हूँ, सर वाला फीलिंग नहीं आता, भैया वाला आता है। तो भैया मैं उनको बोलती हूँ, तो वो ना मतलब एज अ बड़े भाई अच्छा बुरा गलत सही सब कुछ बताते हैं वहाँ पे हम लोग को पर्सनली। तो मैं उनको मतलब मेरे बिहाफ से, मेरे टीम के बिहाफ से, यहाँ पे सभी लोगों के बीच बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि शायद वो अगर हमारे लिए खड़े नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते, हम यहाँ बोल नहीं पाते। अगर मैं जो भी बोल पा रही हूँ वो सारा क्रेडिट जाता है भैया को ही। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो